हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूट 8 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रूट 5 था। रूट 5 को हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, बट इस वीडियो के अंदर हम रूट 8 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। क्यों मैं आपको रूट 8 करवा रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो एक बुक में दिया हुआ है रूट 5 तो रूट 5 आएगा, कुछ भी आएगा। रूट 11 आ जाएगा, रूट 37 तक आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको सबको क्रैक करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी सबको पता होनी चाहिए कि किस टाइप से क्रैक किया जाता है सभी टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक अप्रोच आपको अगर पता चल गई इस टाइप के क्वेश्चन की तो फिर आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और स्क्रीन पर रूट 5 रिप्रेजेंट किया हुआ भी दिख रहा होगा। मैंने ये क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ताकि मुझे वापस से बनानी पड़ी। तो देखिए रूट 5 तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि रूट 5 का अपने को रोल ज़रूरी है। यहाँ पर रूट 8 बनाने के लिए रूट 5 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि भाई रूट 5 किसको रिप्रेजेंट करना है? आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा। रूट 8 को रिप्रेजेंट करना है तो रूट 8 के लिए रूट 5 क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस लगता है ना, वो लगता है स्पायरल। कौन सा प्रोसेस लगता है? स्पायरल। अब स्पायरल मेथड होता क्या है? देखिए अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है रूट 8 को, किसको? रूट 8 को, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि रूट 8 कोई सा भी नंबर हो। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूट 8 रिप्रेजेंट करना है तो रूट 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को किसके पास में होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट 8 के पास में होना चाहिए। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो रूट 8 के पास में आता है? तो आप कहोगे देखिए एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। और 8 जो होता है ये 4 और 9 के बीच में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे को लेना क्या होता है प्रीवियस वीडियो के अंदर? छोटा वाला लेना होता है। कौन? छोटा वाला। बड़ा वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि 8 के बाहर थोड़ी जाएंगे, 9 के पास थोड़ी जाएंगे। हम 8 से कम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से हमने कम लिया क्या? 2 का स्क्वायर 4, क्या आया? 2 आया। तो 2 हमारा क्या हो जाता है? हमारा इसमें 2 क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है हमारा? 2 जो होगा वो बेस। और परपेंडिकुलर के बारे में बताया था मैंने, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? हमारा 1 यूनिट होगा। तो 2 यूनिट हमारा बेस हो गया, 1 यूनिट हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है बात? समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 यूनिट हमारा बेस हो गया, 1 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा स्पायरल बनेगा, जो हमारा फर्स्ट टाइम बनेगा, वो डायग्राम बनेगा हमारा 4 + 1 का, मतलब 5 का, रूट 5 का हमारा बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए। ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि बेस स्क्वायर अपन उसमें रखेंगे, अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम में h² = b² + p²। तो बेस हमारा 2 स्क्वायर रखेंगे, 2 रखेंगे, p हमारा 1 रखेंगे। देन हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी किसकी? हाइपो की, वो निकल के आएगी हमारी रूट 5। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर रूट 8 डायरेक्टली नहीं बन सकता है, हमारा रूट 5 डायरेक्टली बन रहा है फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा हमारे को? रूट 5 की मदद से हमारे को देखो अब हमारी क्या हो गई? ये रूट 5। अब हम रूट 5 को क्या लेंगे? पहले बेस क्या था? ये वाला। अब रूट 5 को बेस ले लेंगे तो कैसा रहेगा बताओ? ठीक है, तो फिर से हम देखो आप पाइथागोरस थ्योरम समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। अब देखो मैं बेस क्या ले रहा हूँ? अब मैं बेस ले रहा हूँ रूट 5 को, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रूट 5 बेस है हमारा। परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेनी है? 1 ही लेनी है। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 5 + 1 6, और जो निकल के आएगी हाइपो का स्क्वायर जो निकल के आएगा h² = 6, देन हाइपो क्या निकल के आ जाएगी? रूट 6। तो जो हमारी अगली वाली ये जो आर्क बनेगी ये रूट 6 बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगली वाली आर्क क्या बनेगी? रूट 6 बनेगी। फिर रूट 6 के बाद में फिर आप क्या करोगे? रूट 6 को बेस लोगे, फिर क्या होगा? रूट 6 + 1 होगा तो रूट 7 बनेगा। फिर रूट 7 को बेस लोगे, फिर रूट 7 + 1 क्या बनेगा? रूट 8 बनेगा। तो आप कहाँ पर आ जाओगे? रूट 8 को। समझ लो मेरी बात को कि हमारा जो बेस था, अब बेस हमारा चेंज हो रहा है बार बार, और चेंज होकर हमारी हाइपो क्या निकल रही है? नई हाइपो निकल रही है। तो हमारे को कहाँ तक जाना है? रूट 8 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? रूट 8 तक जाना है। और रूट 8 जब फाइनल आएगा उसका हम क्या करेंगे? आर्क काटेंगे। क्लियर है बात? और जो आर्क जहाँ पर कटेगी वो हमारे को रिप्रेजेंट करेगा रूट 8। क्लियर है? बस इतनी सी कहानी होती है। इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि कहीं को एग्जाम्स में आ जाए और फिर आप कहो यार रूट 8 अब कैसे बनाए, तो आपको स्पायरल बनाना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो स्पायरल प्रोसेस क्या कहता है कि रूट 8 के लिए देखिए सबसे पहले तो आपने देखा कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आएगा, लेकिन आपको छोटा लेना होता है तो 2 स्क्वायर आया। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर हमेशा लेनी है, तो 5 आया। 5 क्या होगा? हमारा रूट बनेगा, क्योंकि h² = 5, देन h = रूट 5। तो फर्स्ट वाला तो हमारा रूट 5 बन गया। ठीक है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें निकाला था। अब हम इसका स्पायरल बनाते हैं। रूट 8 के लिए हमारे को स्पायरल की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका स्पायरल कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे को बेस क्या लेना है? ये क्या लेना है? बेस हमारा अब रूट 5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अब हमारी क्या होगी? अब यहाँ पर हमारे को परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी।
क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। परपेंडिकुलर हम कैसे बनाएंगे, तो हमारे को क्या रखना है, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर लाओ भैया डी को, और थोड़ा सा डी को आप यहाँ पर रखो, देखो, और डी को इस टाइप से रखना कि ये लाइन पर बिल्कुल सही आए, ये बात ध्यान रखना। ये इस पॉइंट पे आया। अब ये देखो मैं डी को थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, अब मैं डी को देखो थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ये लाइन पे आ गया। देखो, ये देखो यहाँ पर लाइन दिख रही है आपको, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पर होती है आपको पता है, 90 डिग्री पे होती है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, ये मैं यहाँ पर रख दूंगा, इसको यहाँ पर ऐसा पॉइंट बना दूंगा। ये पॉइंट बना दिया। अब मेरा डी का काम खत्म। अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक मिनट, पहले तो मैं इसे हटाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डी हट गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से, ओहो, ये कहाँ से जा रही है, ये एक्चुअली इस पॉइंट पे आ नहीं रहा ना। हाँ, अब आया है। मान के चलिए कि ये यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर बन गई। अब ये परपेंडिकुलर बनने के बाद में आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेनी है, हमारे को 1 यूनिट लेनी है। तो 1 यूनिट का हमारे को क्या लेना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए, आप कंपास ले आइए, और 1 यूनिट का आपको क्या लेना है, आर्क लेना है। पहले तो मैं इसको प्लेस करता हूँ 1 यूनिट पे। ठीक है, हम इसको सेट करते हैं 1 यूनिट पे कि 1 यूनिट कितना है। ये हमने इसको ये 1 यूनिट पे सेट कर दिया। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं इसको यहाँ पर, लिया है यहाँ पर, और हाँ, अब ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर आर्क। ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। अब इसे हटा देते भली। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हमारा 1 यूनिट आ गया। अब हम यहाँ से इसको मैच करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मैच कर देंगे। ये मैच कर दिया। क्लियर है। अब देखिए, जो ये स्पाइरल बनेगा, ये वाला, ये थी √5। अब ये जो बनेगी, ये कितनी बनेगी, √6 बनेगी। क्लियर है, ये स्पाइरल मेथड होता है। अब ये हमारी √6 बन गई, लेकिन हमारे को √6 अगर पूछता तो यहाँ से फिर हम क्या लेते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं आर्क की मदद, और फिर यहाँ से आर्क काटते, जहाँ पर भी आता वो √6 होता। लेकिन हमें क्या पूछा है, √8 पूछा है। तो √8 के लिए फिर से हम बनाएंगे, तो √7 बनेगा, फिर क्या बनेगा, √8 बनेगा। तो लीजिए, √6 बन चुका है। अब देखिए √6 क्या होगा, अब ये बेस बन जाएगा। पहले हमारा √5 बेस था, अब ये √6 बेस बन जाएगा। √6 बेस बनेगा, और यहाँ से हम क्या लेंगे भाई, देखो √6 बेस है, √6 बेस है ना। देखिए यहाँ पर √5 बेस था, यहाँ पर क्या है, √6 बेस है। अब √6 अगर हमारा बेस है, तो यहाँ से हमारे को क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे तो फिर हमको क्या रखना पड़ेगा, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये यहाँ पर मैं वापस से डी लगाता हूँ, डी को लेके आता हूँ मैं यहाँ पर। बार बार रखना पड़ेगा आपको डी, ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर ही खींच दो। और ये इसको अब यहाँ से आप 90 डिग्री लो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है आपका, 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। एक तो हमारे पास में स्पेस भी कम रहेगा, लेकिन चलो मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से आपको क्या लेनी पड़ेगी, वही चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करनी। ये कर दिया आपने, ये क्या बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब हमें क्या है, फिर से वही वाला प्रोसेस, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि भाई ये 1 यूनिट ही है ना, सेट है 1 यूनिट पे। हाँ, 1 यूनिट पे ही सेट है। अब मैं ले जाता हूँ इसको अपने इस पे। ठीक है, और यहाँ से आर्क काट देता हूँ फिर से। ये मैंने आर्क काट दी, ये कट हो गई आर्क। अब मैं इसे फिर से हटा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
ये बना दी हमने। अब ये हमारी क्या बनी, हाइपो बनी है। ये कितनी बनेगी हमारी, √7 बनेगी। ठीक है, √7 बन गई। मान के चलो कि ये क्वेश्चन √8 का नहीं था, √7 का था, चलो √8 का ही मान लो, √7 बन गई। अब √7 के बाद में फिर से हम स्पायरल बनेंगे, तो ये स्पायरल बन रहा है, देखो ये √7 के बाद में फिर √8 बनेगा, फिर √8 का बनाएंगे। तो जहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि ये √7 ही था, √8 मत मानो क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो फिर ये यूँ जाएगा। तो मान के चलिए कि √7 है, आप √8 ट्राई करना, एक काम करना। तो देखिए यहाँ पर √7 है, ये क्या बन गया हमारा, √7 है। अब हमें क्या करना है, जब आपका √8 बन जाए, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या लेकर आना है, देखो कंपास को लेकर आना है इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और इसको खोलना है आपको कितना, मैं आपको बताता हूँ, इधर लाना पड़ेगा इसको, 1 मिनट, इसको आपको √7 तक खोलना है। ये खोल दिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, ये √7 तक खुल गया। अब यहाँ से आपको आर काटनी है। एक्चुअली आर कटेगी तो नहीं ना, मेन दिक्कत ये है, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर आप समझ गए, मतलब आर्क यहाँ पर कटेगी। आप एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि मेरा वो एक्चुअली आउट जा रहा है, आउट जा रहा है तो मेरे को मिल नहीं रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे √7 पे आप लोगे तो ये यूँ करके यूँ आर कटेगी, और वो आर कटेगी यहाँ पर, यहाँ इसके आसपास कटेगी। मान के चलिए कि यहाँ पर कटे, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो √7 आएगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आपको स्पायरल बनाना है, और आप आराम से इजीली, आपका √8 बनेगा तो √8 इसके आसपास बनेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ √9 कहाँ पे बनेगा, तो √9 बनेगा बिल्कुल 3 पे। भले आप स्पायरल बना के चेक कर लेना कि ये मेथड सही है या नहीं है। तो जब आप √9 बनाओगे ना, तो √9 आपको पता है, √9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का। 3 का एक स्क्वायर होता है 9, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे 9 का तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ पर 3 पे रिप्रेजेंट होगा। जब आप √9 बनाओगे बाय यूजिंग स्पायरल, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा 3 पे। क्लियर है। तो आप उसे चेक भी कर सकते हो कि हाँ, हम जो ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ये क्या सही है या गलत है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, √8 को हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि √37 का बनाओ तो कैसे बनाओगे, अब बताओ, क्या आप स्पायरल बनाओगे, इतने सारे स्पायरल बनाओगे? नहीं, आपको क्या करना है, √37 किसके करीब है, तो आप कहोगे √37 किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब है, तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर होता है सर 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। क्लियर है बात। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन हम 37 से ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, 49 हम कम पे जाएंगे। तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, मतलब जो हमारा बेस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहती है हमारी, 1 रहती है। क्लियर है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम बनेगा 36 के बाद 37 बनेगा, तो जो स्पायरल बनेगा, जो ये फर्स्ट स्पायरल बनेगा, ये कितना बनेगा हमारा √37। अब बेस जो हमारा 6 है, तो देखो हमारी नंबर लाइन बड़ी बननी चाहिए, वहाँ पर 6 दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऐसे नंबर लाइन बनाओगे 0 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो बेस हमारा यहाँ पर बनेगा, ये 6 तक होगा बेस। परपेंडिकुलर हमारे को 1 यूनिट लेनी है, तो 1 यूनिट हमारी ये होगी। रफली समझा रहा हूँ मैं आपको, ये 1 यूनिट हो गई। क्लियर है। जैसे परपेंडिकुलर आपने यूँ बनाई यहाँ तक, तो 1 यूनिट का आर्क आपका यहाँ कट रहा है मान के चलो। फिर हमारे को क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है यूँ, ये आप ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन करने के बाद में ये जो आपकी हाइपो बनेगी, ये कितनी बनेगी, √37 की बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी बताओ। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, और 37 वो h स्क्वायर जाए, स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो √37 बन गई। आपको क्या बनाना था, √37। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, कंपास को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और इसकी हमारे को आर काटनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ऐसे आर कटेगी, तो ये जो पॉइंट आएगा वो √37 आएगा नंबर लाइन पे। ऐसे अगर आपको √38 पूछे, तो √38 का फिर से आप परपेंडिकुलर बनाओ, और फिर आप इसको ज्वाइन करो। फिर मतलब √37 के बाद में फिर स्पायरल चलेगा, 38 39 40, इसका स्पायरल चलेगा जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ जाता। क्लियर है। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को लगाते हैं हम। तो ये स्पायरल प्रोसेस है। तो कोई सा भी नंबर पूछ ले, कोई सा भी, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले √67 का निकालो,
तो अब आपको पता होना चाहिए रूट 67 किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में आता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, छोटा लेते हैं हम तो 8 लेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, 1 यूनिट होती है। तो जो फर्स्ट वाला स्पायरल बनेगा, जो फर्स्ट वाला ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा आपको पता है, परफेक्ट नहीं बनता 64, 64 के बाद में क्या आता है 65, 65 बनेगा, क्योंकि 64 + 1 65, तो रूट 65 पहला वाला बनेगा। फिर स्पायरल बनाएंगे 1 यूनिट का, तो फिर आएगा रूट 66, फिर स्पायरल बनाएंगे फिर रूट 67, तो 3 बार में आपका बनेगा रूट 67। क्लियर है? तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए रिप्रेजेंट करने के लिए रूट वाली वैल्यूज़ आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।